गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो अपडेट करता हूं और बताता हूं उसमें कि कल के दिन मार्केट किस प्रकार से ट्रेड करने वाली है और मार्केट की संभावनाएं क्या बन रही हैं। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट में अभी फेड मिनट्स की वजह से प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट में आपको जो भी मूवमेंट मिले 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे भी बताया था कि वहाँ पे किस प्रकार से तेज़ी करनी है। तो आज का जो सेशन रहा वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। पहले मार्केट में गिरावट आई, फिर जिस लेवल से मार्केट ने एक रिकवरी की है, ये मार्केट के लिए बहुत ही शॉकिंग एक अमेजिंग रिकवरी है। यहाँ से ऐसा उम्मीद नहीं था कि आज के दिन ही रिकवरी कर लेगी, लेकिन यदि टाइम फ्रेम देखते, 1 आवरली टाइम फ्रेम देखते बैंक निफ्टी का, निफ्टी, तो वहाँ पे एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। वहाँ पे ऐसा भरमार जिन लोगों ने एंट्री करी होगी लोअर लेवल पे, उनका शानदार पैसा बना होगा। तो आइए जानते हैं कल के दिन मार्केट किस प्रकार से हमारी ट्रेड करने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जिस प्रकार से ब्रेक डाउन हुआ था पिछले सेशन में, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट ने आज रिवर्सल लिया है, वेरी वेरी अमेजिंग। तो जो ये डाउन मूव आया था, यहाँ पे बिकवाली कौन करके गया था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, और क्यों किया हुआ था ये भी आपको बताया हुआ था। तो आज का जो ये मूवमेंट है बहुत ही शानदार मूवमेंट आया है। लगभग एक हैमर टाइप का पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट मार्केट ने फिर से किया हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई पे निफ्टी निकलने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पे लग रही हैं और पूरी पूरी कोशिश भी कर रही है। तो अभी एक नई तेजी के लिए मार्केट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे कल के दिन मंदी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, मंदी बिल्कुल भी नहीं करनी। पुट तो सोचिएगा ही नहीं कि यहाँ पे पुट बाइंग भी आपको करनी है। यदि आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे ये भी बुलिश दिखा रहा है, ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी भी लगभग इसी प्रकार का चार्ट बना रहा है। जो ये हैमर कैंडल बना हुआ है, हैमर कह लें या डोजी टाइप का कैंडल कहें, लेकिन डोजी यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, बहुत ही अहम है ये। तो इसको डोजी की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक तरीके का रिवर्सल कैंडल ही है, जिसको हम एक तरीके से मान के चलते हैं स्मार्ट एक स्मार्ट हैमर बना हुआ है। तो यहाँ पे बिकवाली करने की सोचिएगा मत। यहाँ पे आप लोगों को यदि इन लेवलों पे मार्केट मिलती है, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों में बुलिश सिनेरियो अभी बरकरार है। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे। तो पहले चलते हैं निफ्टी से, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट सेटअप ये रहा, 15 मिनट का चार्ट सेटअप। अब यदि जो मैंने आपसे कहा कि 1 आवरली आप टाइम फ्रेम देखते हो, तो यहाँ पे एक स्मार्ट रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। पहले मार्केट ने क्या किया, एक डाउन मूवमेंट दिया, जिससे क्या हुआ कि जितने भी कॉल बाइंग बायर थे या जिन्होंने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जिनका बाइंग का था, उन लोगों को सबको पहले स्टॉप लॉस हिट कराया, एग्जिट करवाया मार्केट ने। और फिर सेकेंड हाफ में जो मार्केट भागा है, वाह भाई वाह, देखने लायक है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट अभी खड़ी हुई है। तो अब कल के दिन संभावनाएं जो हमें दिख रही हैं वो मार्केट में इस प्रकार से हैं कि यदि मार्केट में कहीं पर भी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 22,217 से लेकर 22,100 के बीच में कहीं पर भी एंट्री करने का मौका मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आपको बाइंग ही करनी है। और इन द सेंस यहाँ पे तो आपको बाइंग करनी ही करनी है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस की जो सपोर्ट लाइन है 22,084 के, इसके नीचे 20-30 पॉइंट का सपोर्ट आप 20-30 पॉइंट का आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं इस सपोर्ट के नीचे। तो ध्यान रखिएगा, आपको बाइंग के बारे में सोचना है। और यदि कल के दिन मार्केट इस हाई के ऊपर निकल के नीचे की तरफ आती है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट यदि हाई के आसपास खुलती है 22,300 के नज़दीक, और फिर भी यदि नीचे आने की कोशिश करती है, तो भी आपको एंट्री इसी लेवल पर ही लेनी है। तब भी आपको 22,200 के आसपास ही एंट्री लेनी है। तो ये था मेरा मार्केट में चार्ट के हिसाब से एनएससी का व्यू कि आपको कल से
बाइंग करनी है। अब इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि जो हमारी ऑप्शन चेन है वो हमारी यहाँ पे किस प्रकार दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में। आज की जो एक्सपायरी थी 22 फरवरी की, आज की ऑप्शन चेन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। तो अभी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 29 फरवरी की, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ बाइंग करनी है। बाइंग कहाँ पे करनी है? 22,000 से लेकर 22,200 के बीच में कहीं पर भी आपको मौका मिलता है मार्केट में तो बाइंग करके जा सकते हैं। और यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, फिर मार्केट नीचे आती है 22,200 के नज़दीक में, तो भी वहाँ पे आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पुट जिन लोगों ने सेल किया वो लगभग 1,26,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज ही 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है। 40,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट काउंटर आज फ्रेश बने हुए, तो ऐसा लग रहा है कि भी जो मार्केट है वो अभी स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ में है। और यदि इन द मनी की बात कर लें 22,000 के आसपास, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा 22,000 के आसपास है, लेकिन आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। वहाँ पे आप लोग बाइंग करके जाना है। बाइंग क्या करके जाना है? कॉल बाइंग करना है, पुट बाइंग नहीं करना है। और मार्केट के जो लेवल रहेंगे यदि देखें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 23,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम बने हुए हैं कॉल साइड में। तो इतनी ऊपर तो अभी हो सकता है ना जाए, लेकिन नियरेस्ट हम देख लेते हैं तो इससे नीचे जो हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 22,500 पे। वो 76,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि बैंक सॉरी निफ्टी हमारी 22,200 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा मार्केट के लिए वो बेहतरीन 22,500 आप लोगों के लिए रहेगा। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी में जानेंगे कि यहाँ पे क्या हमारा व्यू बन रहा है। तो मेरा व्यू क्लियर है, यहाँ पे बाइंग ही करनी है। 1 डे का चार्ट मैंने समझा दिया है, 15 मिनट का चार्ट सेटअप आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो सकता है कल के दिन यदि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर भी ओपनिंग होती है, पहली बात तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलने की कोशिश करे। कहाँ पे खुलने की कोशिश करेगी? 22,400 के ऊपर खुलने की कोशिश कर सकती है। यदि 22,342 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक बुलिश सिनेरियो बन जाए। और जितने लो लेवल पे यदि थोड़ा सा नीचे भी आती है रिट्रेसमेंट लेकर, तो आपको यहाँ पे पुट बाइंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग करनी है। कॉल बाइंग करके आ सकते हैं 47,000 का आप लोग कॉल बाई कर सकते हैं 47,200 कर सकते हैं, 47,500 तक का भी आप लोग कॉल बाइंग कर सकते हैं। और जो इसका टारगेट है, टारगेट काफ़ी अच्छा है, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कितना, 48,400। तो इसको देखने के लिए आपको 1 डे के चार्ट सेटअप चलना पड़ेगा कि यदि बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव रहती है तो आपको आने वाले दिनों में ये वाला लेवल दिखेगा। 48,400 को कोई भी बचा नहीं सकता, वहां तक मार्केट को जाना ही पड़ेगा। तो 15 मिनट के चार्ट सेटअप में देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। यदि बैंक निफ्टी कहीं यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, साइडवेज में कहीं पर भी ओपनिंग होती है, तब भी आपको कॉल बाइंग करके ही जानी है, पुट बाइंग नहीं करनी है। और जिस लेवल पे और ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ कहीं साइडवेज में बैंक निफ्टी मिल जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा चार्ट में देखिएगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो आप लोग बंद करने की कोशिश करें। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा। जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी फिर से आए तो फिर से आपको बाइंग ही करके जानी है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बाइंग करनी है 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे। और यदि इस लो के नीचे, इस कैंडल के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, इस लो के नीचे मार्केट क्लोज होती है, बैंक निफ्टी क्लोज होती है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। फिर आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, वो भी कॉल बाइंग के साथ में। तो जो एंट्री लेनी है 15 मिनट का चार्ट सेटअप देखेंगे तो 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा 46,369 के आसपास दिखा रहा है। और जो हमारा नीचे सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट वो दिख रहा है 46,289 के आसपास। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको कहीं पर भी एंट्री मिलती है तो आप लोग कैरी फॉरवर्ड पोजीशन अपनी कर सकते हैं। इसके भी ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे।
बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हमें ओपन चेन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें बैंक निफ्टी। तो आपको 47,000 पे एक रजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1,55,000 के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, जिसमें आज आज के सिर्फ 68,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे बने हुए। लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट बने हुए ये कॉल बाइंग के बने हुए एक्चुअली। ये बाइंग वाली पोजीशन अभी बनी हुई है, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन नहीं बनी हुई है। यदि सेलिंग पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो है सेलर्स ने यहाँ पे जम के सेल किया हुआ है। तो जो 47,000 का लेवल है जैसे ब्रेकआउट होगा मार्केट में, वैसे एक बड़ी रैली आपकी दिखेगी और 500 पॉइंट की एक रैली आपके लिए मार्केट के लिए तैयार हो जाएगी। जो आपकी रैली रुकेगी लगभग रुकेगी 47,500 के आसपास, क्योंकि जो नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है 1,27,000 के आसपास वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जिन लोगों का पोजीशन आज एग्जिट करना भूल गए हैं वो अपनी पोजीशन कल एग्जिट यहाँ पे अनवाइंडिंग आती हुई दिखाई देगी। तो ये था मेरा मार्केट के प्रति व्यू। बुलिश ही है, बुलिश ही अभी आने वाले दिनों में रहेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।